Hello everyone, welcome back to Commerce Efficiency. Today I'm back with a new video of class 11th accountancy and it's a third part of basic terms. We are going to cover a discount, rebate, trade discount and cash discount here. You can check the part 1 and 2 for the another basic terms as well. We have already covered. Okay, so what is discount? Discount मतलब at the time of selling, मतलब जब भी कोई सेलर जो है वो क्या कर रहा है, अपने गुड्स को सेल कर रहा है, उस टाइम पे वो लिस्टेड प्राइस यानी जो प्राइस उसका होता है मेंशन प्रोडक्ट के ऊपर, उसमें से कुछ प्राइस को कुछ परसेंट माइनस कर देता है, उसी को हम डिस्काउंट कहते हैं। वो क्यों करता है? क्यों? ताकि उसकी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो जाए। ओके, एंड रिबेट क्या होता है? एक पार्शियल रिटर्न ऑफ सम मनी, यानी उस जो पैसा सेलर को मिला है परचेजर से, ओके, तो उसमें से कुछ पैसा वो उसको रिटर्न कर देता है। कब करता है? आफ्टर द सेल, यानी सेल गुड्स को जब सेल कर देता है। तो ये इसका एग्जांपल है, इफ़ यू बाय गुड्स वर्थ 10,000 के, अगर तुमने कहीं से गुड्स परचेज करे हैं, उसने तुम्हारे को अलाउ किया है 500 रुपीज़ का रिबेट आफ्टर द सेल, कि अगर तुमने ये प्रोडक्ट्स खरीद लिए तो तुम्हारे को 500 रुपये बैक वापस मिल जाएंगे, कैश बैक मिल जाएगा, तो इसी को रिबेट कहते हैं। देन उसके बाद है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब भी कोई होल सेलर लार्ज क्वांटिटी में, यानी जब कोई होलसेलर ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करता है, लार्ज क्वांटिटी में परचेज करता है किसी सेलर से कोई प्रोडक्ट्स को, तो वो क्या करता है? अपनी लिस्ट प्राइस में से कुछ प्राइस को माइनस कर देता है, यानी कुछ डिस्काउंट दे देता है, कुछ परसेंट। इसी को हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। इसका मेन मोटिव क्या होता है? कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी लार्ज क्वांटिटी में और प्रोडक्ट्स को खरीदे। ओके, जैसे लिस्ट प्राइस दे रखा था 20,000, उसने ट्रेड डिस्काउंट दिखा दिया 10% का, 2,000 माइनस करके वो इनवॉइस जो प्राइस डालेगा वो 18,000 रुपीज़ डालेगा। और इसका की पॉइंट ये है कि अलाउ किया जाता है एट द टाइम ऑफ सेल और इसको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। कैश डिस्काउंट क्या होता है? एक ऐसा डिस्काउंट जिसको अलाउ किया जाता है प्रॉम्प्ट पेमेंट बिफोर और विद इन द अग्रीड पीरियड, यानी जब हमने किसी को इनवॉइस अमाउंट बताया 10,000 रुपीज़, उस पर कैश डिस्काउंट उसने मेंशन करा 2% का, कि अगर वो 10 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर देता है कैश की, या फिर टाइम से पहले कर देता है, तो उसको 2% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। इसका की पॉइंट क्या है? अलो होता है ये अर्ली पेमेंट के लिए। ओके, और इसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। वी हैव अ क्विक कंपैरिजन एज वेल। डिस्काउंट जो है वो अलो किया जाता है एट द टाइम ऑफ सेल। नेचर क्या है इसका? रिडक्शन इन प्राइस है, शो किया जाता है इसको बुक्स में बिल्कुल किया जाता है। पर्पस क्या है? पेमेंट्स को एनकरेज करना और सेल्स को इंक्रीज करना। रिबेट क्या है? आफ्टर द सेल इसको अलो किया जाता है, इसमें से कुछ अमाउंट जो होता है रिटर्न कर दिया जाता है, कुछ पार्ट ऑफ अमाउंट। ओके, इसको बुक्स में शो किया जाता है। और का पर्पस क्या होता है? मेंटेन करके रखना कस्टमर की सेटिस्फेक्शन। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? इसको एट द टाइम ऑफ सेल की अलो किया जाता है। इसका नेचर कैसा होता है? रिडक्शन इन प्राइस है, ये भी इसको बुक्स में शो नहीं किया जाता। इसका मेन मोटिव होता है एनकरेज करना बल्क में परचेज करने को। ओके, उसके बाद है लास्ट कैश डिस्काउंट। ये बिफोर एंड विद इन ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, यानी जितने टाइम तुम्हारे को दे रखा था, कितने दिन के अंदर अंदर तुम्हें कैश की पेमेंट करनी है, अगर वो तुम कर देते हो तो तुम्हारे को एक जो भी पेमेंट का जो तुम्हें अमाउंट टोटल करना होगा उसमें से कुछ परसेंट का कैश डिस्काउंट मिल जाता है और इसको बुक्स में शो किया जाता है। और इसका मेन पर्पस होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट को एनकरेज करना। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक। थैंक यू सो मच।